क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस। अब चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, क्लोज। आज उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर वाला, ये आपको नोटबुक में करना है। लेकिन ये जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये स्पेसिफाई करने के लिए आपको कि ये नोटबुक में करना है। ये आप क्वेश्चंस लिखे तब साथ में मत लिखिए करें, ओके, ये मत लिखिए आप, ठीक है। केवल क्वेश्चंस लिखिए, फिर ये क्वेश्चंस लिखिए, फिर आंसर्स लिख के सबको टिक कर सकते हो या डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट में, कॉटन क्लोथ्स कीपर्स। कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमको वार्म रखते हैं, कूल रखते हैं, वेट रखते हैं, ड्राई रखते हैं। क्या रखते हैं, कूल, इसलिए मैंने कूल को टिक किया है। यू वियर यूनिफॉर्म टू, ठीक है। अब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं किसके लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, पार्टी के लिए, वर्क के लिए, किसके लिए पहनते हैं, स्कूल के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे आए पीपुल वियर यूनिफॉर्म टू, तब क्या आएगा, वर्क के लिए। देखो अलग अलग पीपल्स जाते हैं, अलग अलग जो उनके प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग होता है तब रहता है। लेकिन अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी आपको ये रखना, आप क्यों पहनते हैं यूनिफॉर्म, किसके लिए, स्कूल के लिए। स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कीप यू वार्म इन विंटर सीजन, कौन से क्लोथ्स आपको विंटर सीजन में वार्म रखते हैं, कॉटन क्लोथ्स रखते हैं, रेन कोट रखते हैं, नन ऑफ दीज, या वुलन क्लोथ्स। तो क्या होगा आंसर, वुलन क्लोथ्स रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, मतलब इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है। कॉटन है, सिल्क है, वूल है, लेकिन नायलॉन नेचुरल फाइबर नहीं। नायलॉन कैसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट दे आर केप्ट विथ। अब जो आपको इंसेक्ट्स को क्लोथ से बचाना क्लोथ्स को इंसेक्ट से बचाना है, तो हम क्लोथ्स के साथ क्या रखते हैं, परफ्यूम रखते हैं, शुगर रखते हैं, मॉथ बॉल रखते हैं, वाटर रखते हैं। क्या रखते हैं, मॉथ बॉल, जो नेफ्थलीन की बॉल्स आती हैं उनको रखा जाता है, ताकि इंसेक्ट्स उनको क्लोथ्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करें। ओके, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है आपका बी एक्सरसाइज है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इंस्टेंट वेट। ये भी आपको डू इन नोटबुक लिखा है, नोटबुक में करना है, लेकिन ये मत लिखना आप उस समय, ठीक है। जो सही होगा उसके लिए टी ट्रू, ट्रू का मतलब टी बनेगा आपका, फॉल्स के लिए एफ लिखना है जो गलत होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अर्ली मैन कवर्ड देयर बॉडीज विद एनिमल स्किन एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। जो पहले के जो लोग थे अपनी बॉडी को एनिमल की स्किन से, मतलब उनकी चमड़ी से कवर करते थे और लीव्स से करते थे। बिल्कुल सही बात है, करते थे, तो इसके लिए क्या होगा, ट्रू। समझिए इनको, ये जो मैंने अंदर पढ़ा है तब भी वर्ड मीनिंग अपन ने देखी थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, वही रिपीट होती है। क्लियर। एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेन। जो अम्ब्रेला होता है हमें प्रोटेक्ट करता है बारिश में गीला होने से बचाने से, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है ये भी, ठीक है, ठीक है। तो ये दो हो गए, पीछे पेज टर्न करते हैं। अभी मैंने पेज नंबर अभी लिखा है, ये A21 पर है, ये 27 नहीं है, स्पेसिफिक बुक से, इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। थर्ड, क्लोथ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट। क्लोथ हमें इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल ट्रू करते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स आर मेड बाय मैन। नेचुरल फाइबर मैन बनाता है, नहीं, सिंथेटिक फाइबर बनाता है, इसलिए स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, मतलब फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए एफ। सिंथेटिक फैब्रिक इज नॉट वाटरप्रूफ। सिंथेटिक फैब्रिक वाटरप्रूफ नहीं होते, नहीं, किसने कहा सिंथेटिक फैब्रिक वाटरप्रूफ होते हैं, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या लेगा, फॉल्स। क्लियर। हम नेम द फॉलोइंग करते हैं, वो नेम द फॉलोइंग एक्सरसाइज की बात करते हैं। चलिए आते हैं नेम द फॉलोइंग पर। नेम द फॉलोइंग आपका फर्स्ट क्वेश्चन, टू टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर। दो नेचुरल फाइबर के नेम बताने हैं। तो नेचुरल फाइबर प्लांट फाइबर है और एनिमल फाइबर है। क्लियर। आपको एग्जांपल पूछे तो भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि इसमें आप एग्जांपल मेंशन करते हैं, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, लिलन। एनिमल फाइबर में बात करें तो वूल, सिल्क, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थिंग्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेन। कौन सी चीज़ें हमें बारिश में गीला होने से बचाती हैं। वेट का मीन्स गीला होता है, रेन बारिश। रेन कोट एंड अम्ब्रेला, रेन गम बूट्स भी है, तो हमें दो ही लिखने थे, इसलिए दो लिखे। नेक्स्ट है काइंड ऑफ क्लोथ्स विच कीप यू वार्म इन विंटर। कौन से क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं विंटर के अंदर। तो डार्क कलर्ड वुलन क्लोथ, या तो आप डार्क कलर क्लोथ लिखो या वुलन क्लोथ लिखो, सही। तो मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिखा है इसका, डार्क कलर्ड वुलन क्लोथ्स के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। काइंड ऑफ क्लोथ्स विच कीप यू कूल इन समर, लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। वो भी कॉटन क्लॉथ्स भी किससे, लाइट कलर्ड के, ठीक है। कॉटन क्लॉथ्स भी ठंडे रखते हैं, लेकिन इसमें भी आप डार्क पहनोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लाइट कलर के मोस्टली, ठीक है। क्लोथ्स यू वियर व्हेन यू गो टू बेड एट नाइट। कौन से क्लोथ्स आप पहनते हैं जब आप रात को सोने जाते हैं, कौन से पहनते हैं, नाइट ड्रेस। क्लियर। फिर आगे चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। व्हाई शुड वी वियर लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स एट नाइट। हम लॉन्ग स्लीव के क्लोथ्स नाइट में क्यों पहनते हैं, बिकॉज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, क्योंकि हमें इंसेक्ट बाइट से
बचने के लिए, सिंपल सा आंसर है। आप ऐसा लिख सकते हैं वी वियर लॉन्ग स्लीव क्लोथ एट नाइट बिकॉज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, ऐसा भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखिए सिंपल सिंगल लाइन का। नेक्स्ट है डिफाइन नेचुरल फाइबर्स, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर क्या होता है? फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। अब स्टार्टिंग करें टॉपिक की तो मैंने आपको बताया था फाइबर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। उसमें नेचुरल फाइबर ये होता है, सिंथेटिक दे आर मेड बाय मैन, उसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट है नेम 3 प्रोफेशंस दैट कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूनिफॉर्म। ऐसे 3 प्रोफेशन के नेम बताने जो यूनिफॉर्म से आइडेंटिफाई हो जाए। आप सोल्जर्स को पहचान सकते हो उसके यूनिफॉर्म से, पुलिसमैन को पहचान सकते हैं, डॉक्टर को भी पहचान सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत से लॉयर हैं, ठीक है, पायलट हैं, बहुत से अलग अलग टाइप के प्रोफेशन में अलग अलग यूनिफॉर्म रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, फोर्थ, व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है, अभी आपने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट भी करे थे, वहां पर भी देखा था कुछ चीजें पढ़ते हैं। वी वियर क्लोथ्स बिकॉज क्लोथ्स कवर आवर बॉडी, क्लोथ्स कवर आर बॉडी, हमारी बॉडी को कवर करता है, एंड प्रोटेक्ट अस, हमें बचाता है, फ्रॉम हीट, कौन सी हीट? सन की हीट से, कोल्ड ठंड से, रेन से, एंड इंसेक्ट बाइट से। ठीक है, सिंपल सा आंसर है बिकॉज क्लोथ्स कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ क्लोथ्स, हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं क्लोथ्स की? वी शुड टेक केयर ऑफ क्लोथ्स इन फॉलोइंग वेज, अलग अलग वेज है, मैं सभी वेज लिखी बता दूं। तो सबसे पहले क्लोथ्स शुड बी वॉश वेल विद गुड सोप, अच्छे सोप से, साबुन से क्लोथ्स को धोना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन सन, मतलब उसे धूप में सुखाना चाहिए जम्स रिमूव करने के लिए। आफ्टर ड्राइंग क्लोथ शुड बी आयरन, सूखने के बाद कपड़े को आयरन करनी चाहिए, प्रेस करनी चाहिए। क्लोथ शुड बी केप्ट नीटली इन कबर्ड एंड अलमीरा, जब आपका आयरन वायरन हो जाए तो उसको नीटली अच्छे से फोल्ड करके, जो भी आयरन में हो गया आपका, उसको कबर्ड में अलमीरा में रखिए। बाहर रखेंगे तो फिर डस्ट लगेगी, गंदा होगा। ठीक है, क्लोथ शुड बी केप्ट विथ मोथ बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स, मोथ बॉल रखनी चाहिए क्लोथ्स के साथ और ड्राइड नीम लीव्स, जिससे उसमें कीड़े नहीं लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स। सिंथेटिक क्लोथ्स के 2 एडवांटेज क्या है? सिंथेटिक क्लोथ्स के मतलब एडवांटेज या उसकी प्रॉपर्टीज या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या विशेषता बोले, वो लिखनी है हमें। ठीक है, तो सिंथेटिक फैब्रिक और क्लोथ इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और लंबे समय तक चलता है। सिंथेटिक फाइबर्स और क्लोथ इज स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एंड वाटरप्रूफ, स्ट्रेचेबल होता है, खींच सकता है, रिंकल फ्री होता है, मतलब इस पर सलवट नहीं पड़ती, मतलब इसको आयरन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैसे इनको आयरन नहीं कर सकते, आयरन करेंगे तो चिपक जाएंगे क्लोथ्स। एंड वाटरप्रूफ होता है, ठीक है, पानी इनके क्रॉस नहीं करता है इनको अंदर से, बोला जाए तो ये सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स आते हैं। बहुत से अलग अलग वेराइटीज आती है, हायर क्लास में पढ़ेंगे आप कि कौन से वाटरप्रूफ होते हैं कौन से नहीं। फिर इसका एक क्वेश्चन ई मैंने मैच द फॉलोइंग कॉलम का बनाया अलग से, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना। इधर मैंने लिखे 1 to 5 और इधर A to E तक। तो कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, रेन कोट्स, वूल्स, नायलॉन लिखे। तो कॉटन क्लोथ इधर इन रेन, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, विंटर, समर लिखा है। तो कॉटन क्लोथ्स कब पहनते भाई? समर में। ठीक है, इसको ई से मैच करा। वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? विंटर में। रेन कोट्स इन रेन। वूल क्या है आपका? नेचुरल फाइबर है। ठीक है, नेचुरल में भी ये एनिमल फाइबर है। नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? इसके बाद आपके बुक के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है अंदर, ठीक है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, इसको EF मार्क करके आपको करना है क्वेश्चंस नोटबुक के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, यहाँ पे भी आंसर्स लिखे हुए हैं, यहाँ से मैच करना है। तो फूड, हाउस एंड क्या आएगा यहाँ पर? क्लोथिंग आर आवर बेसिक नीड। ये सभी बेसिक चीज़ें 3, खाना, घर और कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान बोलते हैं ऐसी चीज़ें। वी वियर ब्लैंक क्लोथ्स इन विंटर, कौन से क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में? वुलन क्लोथ्स। वी वियर ब्लैंक क्लोथ्स इन समर, कौन से क्लोथ समर पहनते हैं? कॉटन। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बाइट्स, कौन से बाइट से प्रोटेक्ट करता है? इंसेक्ट बाइट से। ठीक है, वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन, कब पहनते हैं स्पेशल क्लोथ? फेस्टिवल्स पर। क्लियर? ये तो चलो हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। अब कुछ और है इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको टेक्स्ट बुक में ही करने हैं, बुक के अंदर। लेट्स डू राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशन ऑन द पीपल यू शोन बिलो। तो ये पेज नंबर ये है, ये नहीं है, तो ये आपको प्रोफेशंस के पिक्चर्स दी हुई एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको उनके नेम लिखने हैं। ये किसका है भाई प्रोफेशन? लॉयर। ये किसका है? सोल्जर। ये पुलिसमैन का, ये डॉक्टर का, ये पायलट का, ऐसे इनके नेम्स लिखने आपको आ जाएगा। ठीक है, पिक्चर नहीं बनानी, पिक्चर आइडेंटिफाई करके बनाना है। फिर आपके राइट द नेम्स ऑफ फाइबर एट द करेक्ट प्लेस।
यहाँ पर ऊपर नाम लिखे हुए फाइबर के, इनको इनके करेक्ट प्लेस पे डालना है, मतलब कौन से नेचुरल फाइबर है और कौन से सिंथेटिक फाइबर आपको करना। कॉटन नेचुरल फाइबर है, वूल आपका मैंने यहाँ पे लिखे हैं सब आंसर्स, वूल आपका नेचुरल फाइबर, रेयॉन सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर, सिल्क नेचुरल फाइबर, लीलन नेचुरल फाइबर, पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर, लाइक्रा सिंथेटिक फाइबर। क्लियर, ये इसके लिए है। तो एक्सरसाइज में इतना ही कंप्लीट हो गया अपना पूरा चैप्टर्स। थैंक यू, वी लाइक दैट।